हाइड्रोकार्बन के पास पेपर के एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं 2009 से लेके 2023 तक। तो स्टार्ट करते हैं 2009। हाइड्रोकार्बन द डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बेंजीन रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो डीलोकलाइजेशन होती है बेंजीन रिंग में वो किस वजह से होती है? क्योंकि स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक रिंग में। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है बेंजीन में, तो इसकी वजह से ये एरोमेटिक रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन टेक प्लेस थ्रू। हेलोजिनेशन किस में होता है? मीथेन में। तो मीथेन बिलोंग्स टू अल्किन फैमिली, और इसमें सिर्फ एक ही टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कौन सा है? याद रखें कि अल्काइल हैलाइड में जो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। अल्फ़ा कार्बन अगर 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो टर्शियरी कहलाता है। तो इस वजह से इसका आंसर डी है। नेक्स्ट जो है व्हेन benzene react with chlorine in the presence of ferric chloride। ferric chloride कैटलिस्ट है, बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। नेक्स्ट which of the following product are formed when alkyne are burnt in air। अल्काइन है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो हवा की मौजूदगी में बर्न किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा होता है। The nitration of toluene in the presence of sulfuric acid is an example of। जो नाइट्रेशन होती है टॉलिन में, सही है, वो किसकी एग्जाम्पल में आता है? तो हमें पता है टॉलिन में अगर नाइट्रेशन करनी है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वन ब्यूटीन इज ट्रीटेड विथ एच बी आर। वन ब्यूटीन है, एच बी आर के साथ रिएक्ट करेगा तो वन ब्यूटीन जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, और मार्कोनिकोव रूल फॉलो होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर is correct if it is required synthesis of meta nitrobenzene। मेटा नाइट्रोबेंजीन बनाना है फ्रॉम बेंजीन, तो पहले नाइट्रेशन होगी फिर ब्रोमिनेशन होगी, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता है तो इस वजह से नाइट्रेशन पहले होगी देन फिर ब्रोमिनेशन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल ईल्ड वन ब्यूटीन। किस रिएक्शन में आपके पास वन ब्यूटीन हैज़ अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पे अगर हम वन ब्यूटीन की बात करें तो बी होगा। जब भी आपके पास ब्यूटीन बन रहा हो या अल्कीन बन रहा हो तो वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा जो वन ब्यूटीन होगा हैज़ अ मेजर प्रोडक्ट। बी टू बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट एट 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोपीन। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है और ये कन्वर्ट करना है हमें प्रोपीन में, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये भी है। इसके लिए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। नेक्स्ट है टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज यहाँ पे sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन इस वजह से एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विथ। इथाइलिन को हम इथीन कहते हैं। इथीन का रिएक्शन जब हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ होता है तो हमारे पास जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH और OH। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास
इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन? नाइट्रोबेंजीन है, इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। When tertiary butyl iodide is forced to undergo dehydrohalogenation, the resulting major product, तो resulting major product क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन पूरा करके बताया हुआ है कि यहाँ से आयोडीन रिलीज होगा और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है ये भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटीन की फॉर्मेशन होगी। 2 मिथाइल प्रोपीन, सॉरी ब्यूटीन नहीं है ये प्रोपीन है, तो डी इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग will add across the double bond first when ethylene react with bromine? ये इथाइलिन को हम इथीन कहते हैं। अगर ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फर्स्ट इसमें रिएक्शन किसके साथ होगा? तो बेसिकली इथीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें पाई बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तो पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे बी आर पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। और बी आर पॉजिटिव पहले आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट में इस तरीके से फॉर्म होगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द गिवन एरोमेटिक कंपाउंड, द नेम ऑफ द गिवन हाइड्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यस। तो नेम इसका क्या है? इसका नेम है ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। एनिलीन सॉरी, एनिलीन नहीं है, ये है हमारे पास ऑर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है सी। एनिलीन तब होता है जब NO2 की जगह आपके पास लगा हुआ हो NH2, तो फिर ये एनिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किसकी एग्जाम्पल में आता है? तो ये है हेलो हाइड्रेशन की एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि यहाँ पे OH भी ऐड हो रहा है और Br भी ऐड हो रहा है। दिस एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड टू बी द हेलो हाइड्रेशन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथीन बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन कर रहे हैं बेंजीन की, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा? नाइट्रोनियम आयन बनेगा जो NO2 पॉजिटिव होता है। एन एग्जाम्पल इज द सिंपलेस्ट एरीन। एरीन की सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो होती है वो होती है बेंजीन, डी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कंप्लीट रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आर पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगेन। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कंटेन 6 कार्बन एटम, इसमें मोस्ट स्टेबल जो है वो 6 कार्बन एटम की होती है, यानी कि हेक्सागोनल रिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे साइक्लोअल्कीन की बात हो रही है। साइक्लोअल्कीन फॉर्म्स द फिनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, so C would be the right answer. A common reaction for the both molecule ethene and benzene, ethene और benzene में common reaction होता है addition because of pi bond is present on benzene as well as ethene. The given reaction shows has a reaction of ethine with sodium metal. सोडियम मेटल का रिएक्शन इथाइन के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर जो होता है कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है, तो ए इसका राइट आंसर है। When the ultraviolet radiation are passed through, when the ultraviolet radiation are the passed through a gaseous mixture of bromine and ethane, इट फॉर्म ब्रोमो इथेन बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ब्रोमो इथेन बनेगा किस मैकेनिज्म से? तो ये मैकेनिज्म होगा रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन में एक ही रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो साइनाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज साइनाइड इज अ रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग deactivator. Next is the reagent required for the given chemical.
जो रिएजेंट रिक्वायर्ड है वो नाइट्रेशन हो रहा है, तो नाइट्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है और यहाँ पे आपके पास ये पर ऑक्सी कंपाउंड है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है और ये अल्कीन है, तो यहाँ पे इप ऑक्सीडेशन हो रहा है। 1 2 3 4 4 वाला कार्बन होगा हमारे पास, तो इप ऑक्सीडेशन में हमारे पास ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। कैसे देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो बेंजीन रिंग से रिलीज होने के बाद ये कंपाउंड बनेगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो हमारे पास मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, द मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग पी सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हमें पता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 3 ब्यूटाडाइन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर्म करता है। द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, हमें पता है पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ अरीनिमाइन होता है, देन लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, फिर रीजनरेशन ऑफ कैटेलिस्ट होता है, तो ए वुड बी द राइट आंसर। कंसिडर द गिवन फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपको हेट्रोलिटिक फ्यूजन बताना है। हेट्रोलिटिक फ्यूजन में आयंस की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 में आयन की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस और माइनस, यानी कि एक्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, वाई ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, और 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वाई ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये दोनों ही हेट्रोलिटिक फ्यूजन है, जबकि थर्ड वन इज होमोलिटिक फ्यूजन, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। हेट्रोलिटिक फ्यूजन हमसे पूछा गया है। द ऑप्शन दैट करेक्टली डिपिक्ट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं 1 और शेप होता है इसका ट्राइगोनल प्लेनर। डिसोल्यूशन ऑफ मीथेन गैस इन द वाटर रिलीज, मीथेन गैस, क्योंकि मीथेन जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ओवरकम, जो अगर हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवरकम होगी, वैंडरवाल्स डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि नॉन पोलर है तो वैंडरवाल्स डिस्पर्जन फोर्स जो होगी वो मीथेन में होगी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मीथेन मॉलिक्यूल, ये तो होता है, तो मतलब ये नहीं हो सकता इसका आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल ये हो सकता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, बेंजीन shows the greatest stability of compared to the corresponding alkene because of its pi electronic cloud. The group that replace hydrogen atom in Friedel-Crafts acylation, फ्रेडर-क्राफ्ट acylation में से हाइड्रोजन एटम बेंजीन का रिप्लेस किया जाए तो हमारे पास x क्या होगा, तो x जो है वो हमारे पास acylation में ये होता है, x इज अ गिवन रिप्रेजेंट ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ये हमारे पास असाइलेटिंग एजेंट होता है, इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो 2022 तक के पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए, तो आप यहाँ तक प्रिपरेशन करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।